हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवासी। मैं आ चुकी हूँ अपने घर, कुछ काम से बाहर गई थी। मैं एक बात बोलती हूँ आप लोगों को। पहली बात तो देखो, ये बात ऐसा बोलने की नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ। परसों पूर्णिमा है, परसों पूर्णिमा है बहुत बड़ी। और पूर्णिमा के साथ ये जो मैं काम करती हूँ ना पूजा पाठ का, कभी मैंने किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी। अभी भी मैंने नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि पूरी की ना, किसी कोई उम्मीद नहीं रखी। पहले सबसे बड़े काम की बात सबसे बड़ा बात तो ये है कि ये माया मैडम ने क्या कर दिया। क्या होता है मालूम है? मैं माया मैडम को एक ही मैसेज करूँगी कि आपने हमेशा सबको धोखा दिया है, धोखे से बच्चा पैदा किया, पति का विश्वास खोया, सब कुछ खोया। अभी ये शायद ये बात बोलेंगे झूठ बोल रहे, लेकिन हम लोग कोई ना कोई कारण से पता करवा देंगे। क्योंकि क्या है ना, तुम्हारे पति को हर बात में सबूत चाहिए। तुम किसी के साथ सोई हो तो सबूत चाहिए। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा पति 2 दिन के लिए बाहर के गया, तुम मायके हो आई, फटाफट बच्चा उठाया और मायके जाके आ गई। देखो, अब तुम ऐसा बोलोगी कि तुम नहीं गई, लेकिन तुम्हारे आजू बाजू में लोग हैं, वहाँ के जानते लोग हैं, कोई तो बताया होगा ना कि ये घर में नहीं थी। अब सोचो, बेगर पति को बताए मायके जाना बहुत गलत बात है। मैं यहाँ मेरे केशव के पापा को बेगर पूछे मार्केट भी नहीं जाती हूँ। अगर मेरे को जाना भी तो मार्केट भी जाना तो उनको बता के जाना पड़ता है, क्योंकि इतने बेकार है। उसमें भी 10 बार फ़ोन करते हैं, मार्केट से आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई कि नहीं, उनको इतना गुस्सा आता है। अब सोचो, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे केशव पापा इतने बेकार है ना, अगर ऐसी कोई गलती करो ना तो वो खींच के झापड़ मारते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है। ऐसा होता है कि उनको झूठ बर्दाश्त नहीं है। अगर झूठ निकली तो बहुत गुस्सा होता है उनके। तो खुद भी खुले दिमाग जैसा रहते हैं और ऐसे जान दो उनकी लाइफ, अपने को क्या करना है। लेकिन एक और बात, आज एक बात बताओ। आज एक कोई नाम नहीं लूँगी, सब लोग क्या होता है ना, नाम लेने से ना सब लोग तो सर पे चढ़ता है, हमारा नाम लिया। एक बंदा है, अभी कैसा है, मेरे बेटे का जन्मदिन था आज की तारीख में। कैसे मैं टॉपर हूँ, यूट्यूब पे सब लोग मेरे को देखते हैं, पसंद करते हैं। हेटर्स मुझे मैसेज लिख के भेजता है फालतू में कि तुझे बस पैसा चाहिए, बहुत जल्दी तेरा खानदान ख़त्म होने वाला है, कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। जात का पंडित है, वो पंडित है, जात का पंडित होकर मेरे लिए ऐसी बात कर रहा है। मैंने उसको कहा ठीक है ना, कोई बात, मेरे साथ जो होगा मैं देख लूँगी, तू क्यों चिल्ला रहा है? मुझे क्या बोलता है, तू मान ना इस बात को कि तू रांड है। ठीक है, मैं ठीक है, मैं रांड हूँ। तो मैंने उसको मैं बोली ठीक है मैं रांडू, तो तू मेरा भड़वा है ना, भड़वा भाड़ खाओ खाया। देखो, मैं ये सब बोलने में शर्माती नहीं हूँ। एक बात बताओ, एक औरत को तुम लोग माँ बन के पूछते हो, पंडित होकर सबके घर में जाते हो, पूजा पाठ कराते हो, और एक विद्या देवी को रांड बना रहे हो। हाँ, किस बात पे, किस लिए किया क्या? सालो माधर चोत भड़वे की औलाद, अपनी माँ बहन की दलाली करते हो, भोसड़ी के रांड की औलाद, सारे तुम लोग रांड की औलाद हो। हाँ, चूतिए, दूसरों को बोलते हो, शर्म आती है? मैं आज सब पूरे यूट्यूब को याद होगा, 15 मई 2021, 15 मई के पहले, 15 मई 2021 के पहले सिलेंडर लग रहा था। हर सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से आदमी मर रहे थे, जैसे कोरोना की वजह से होता है ना, दूसरी लहर में सिलेंडर की लाइन लग गई थी। इस विद्या देवी ने पूरे यूट्यूब पे बॉम्ब फोड़ा था। स्नेहलता, स्वाति, हाजिदा, सब ने मिलके, हम लोग ने मिलके 11 लाख बगलामुखी का जप किया था। और 15 तारीख को, एग्जैक्टली 15 मई को बारिश आया था। उसके बाद आज तक बारिश आ रही है। हम ऐसे नहीं बोल रहे हम भगवान कर रहे हैं, माँ भगवान माता रानी चमत्कार कर रही है ना। उसके बाद अब तक सुना क्या किसी ने भी कहीं सिलेंडर लगा या कोई कोरोना बीमारी से कंटिन्यू हॉस्पिटल में मर रहे? जुम्मा कोई 1-2 केस सामने आते, वो भी है नहीं, ज़बरदस्ती लाए जा रहे। अभी ये 15 मई को पूरा साल पूरा हो जाएगा, और 15 मई में ही इलेक्शन है। इलेक्शन की वजह से आप देख रहे हो नेता लोग कोई डाल रहे हैं, नहीं डालेंगे। क्योंकि मैंने क्या कहा, आने वाले 20-25 सालों में आप लोगों को बगलामुखी की ताकत नहीं पता है। बगलामुखी का मंत्र जिस काम से किया जाता है ना, वो होता है। ये जिस पंडित ने मेरे लिए बात बोली ना, पंडित नहीं, उसका नाम है, वो पंडिताई करता है, सबके घर में अभिषेक करवाता है, रुद्र अभिषेक कराता है। अरे तू जिस माँ की पूजा करता है, तुझे उस माँ की कदर नहीं, तू मुझे गाली दे रहा है? हाँ, किस बात पे गाली दे रहा है? देखो, एक बात बताऊँ, सब अपने नसीब का खाते हैं, सब अपने नसीब का पहनते हैं, सब अपने नसीब का पाते हैं। किसी को बोलने का हक नहीं है। लेकिन तुम लोग क्या सोचते हो ऐसा? एक बात बताओ, यूट्यूब की बात बताओ, मैंने कभी किसी को कहा क्या कि मेरे पास आके पूजा करो? मैं डरती नहीं हूँ ना, मैं चिढ़ती हूँ। मैं अपने पद पे बराबर हूँ। आप आते हो मेरे पास, मैं यूट्यूब चलाती हूँ, यूट्यूब के बाद आप आते हो। अगर आपको लगता है कि मैं चूतिया बनाती हूँ, बेवकूफ़ बनाती हूँ, मत आओ ना मेरे पास, मत करवाओ ना पूजा।
मेरा तो काम है डालने का। अभी इंसान अगर सब्जी मंडी में सब्जी का भाजी का गाड़ी लगा के बैठा है तो सब्जी बेचेगा ना। वो अभी कस्टमर की मर्जी है, वो सब्जी खरीदे नहीं खरीदे। अब वो सब्जी में अगर कीड़ा निकलता है तो क्या तुम सब्जी वाले को जाके मारोगे कि उस किसान को मारोगे कि उस खेत को मारोगे? ये बताओ। यहाँ विद्या देवी निस्वार्थ मन से पूजा करती है। जो तुम लोग औरतों को रांड वेश्या बोलते हो, भोसड़ी के मादरचोद, तुम लोग ने देश के लिए किया क्या बताओ? तुम्हारे घर में कोरोना से बचा पाए क्या? जो बंदा मुझे गाली दे रहा है उसके घर में खुद कोरोना से एक बंदा मर गया, बचा पाया क्या? अपने आप को बचा पाया क्या? यहाँ दूसरी लहर तीसरी लहर आ गई। विद्या देवी को आज तक बुखार भी नहीं हुआ, मेरा केशव भी सही सलामत है। किसी को तुम लोग बोलने से पहले सोचते हो क्या कि तुम लोग किसको क्या बोल रहे हो? मेरे ग्रुप में जितने जन है ना, कभी किसी को मैंने बीमार होने नहीं दिया, कोरोना नहीं होने दिया। एक आनंद भाई की मम्मी गलती से चली गई, लेकिन वो भी कोरोना नहीं, वो लाओ था। आप बताओ, उनकी मम्मी उनके साथ रहती थी, सही बात है। उनकी मम्मी को कोरोना हुआ, उनको कोरोना क्यों नहीं हुआ? उनकी बीवी को कोरोना क्यों नहीं हुआ? उनके बच्चे को क्यों नहीं हुआ? कोरोना बीमारी है ही नहीं, ये सिर्फ एक बहाना है, एक नाम रख दिया। पहली बात तो मुझे समझ में नाम कहाँ से आता है। लेकिन ये जो पंडित वो लोग गाली देते हैं, हम सब पंडित हैं, मुझे बोलते तुझे पैसा पैसा। अरे मैंने उस आदमी का काम भी नहीं लिया, तू गाली दे क्यों रहा है? किस बेसिक पे? और गाली देने की बात, जिस देवी की तू पूजा करता है उसी देवी की जो इंसान देवी की पूजा करता है ना, उसके लिए हर औरत देवी समान होती है। लेकिन जलन किस बात की? एक औरत निकली है ना पूजा करने, टॉपर बन गई है, तुमको इंसान 100 रुपये दक्षिणा देने में पीछे हटता है। या विद्या देवी को लोग लाखों रुपए दे देते, 50,000 दे देते, बिगाड़ क्या पाए? हाँ, मुझे क्या बोलता है, तुम अल्लाह अकबर करते हो। अरे मैं बोलती हूँ, मैं दरगाह पे जाऊँ, मंदिर पे जाऊँ, मस्जिद पे जाऊँ, चर्च में जाऊँ, या किसी के माँ के भोसड़े में जाऊँ, तुमको क्या करना है? मेरी आईडी है, मेरा सब कुछ है, मेरे पर जो भरोसा करते हो आते सबका काम हो रहा है, तुमको क्या करना है? आज की तारीख में तुम्हारे पास कौन सा मंत्र है ऐसा बोलो जो तुम लोग कर सकते हो? मेरे विद्या दिवस ऐसा मंत्र है ना, खड़े खड़े इंसान को पागल कर सकता है। अब माया मैडम की बात पकड़ो। माया मैडम अपने पति के पीठ पीछे माँ चुदा के भाई के साथ सो के बच्चा पैदा किया, उसके पति को दिखता नहीं है, तो भी वो छुप गई। क्यों? घर में का मामला था ना, घर में कौन देखता है? लेकिन वो छोड़ दो। अभी बताओ, पति 2 दिन के लिए बाहर गया, अभी आईनी हमले हम देख रहे हैं। अभी मैंने जस्ट हाजिदा से पूछा कि क्या हाल है, ज़रा देख तो उसका। तो उसने बोला माँ, मैंने बोला कि मेरे को ऐसा लगा कि देखो तो सही माया मैडम है भी कि नहीं घर पे। तो बोलती है कि माँ अभी फ़िलहाल घर पे है, लेकिन अभी स्ट्रॉन्गली आईनी अमलियत में दिख रहा है कि वो मायके जाके आई है। और अचानक से आज अपने पति को देख के एकदम हकबक आ गई, ऐसे मन में सोच रही कि बच गई, मतलब बाल बच गई। तो मैंने पूछा कि उसके ससुराल वालों को सब, हम लोग ने पूछ रहे थे, ससुराल वालों को सब पता है? बोलती कानों कान किसी को पता नहीं, और इतनी शानी है कि देखना झूठ बोलेगी। क्यों? क्योंकि उसका पति उसकी हर बात पे थोड़ा विश्वास करता है, ये बात है। लेकिन ये गलत बात तो खुलेगी। आप सोचो, ये माया मैडम जैसे लोग होते हैं, ये लोग ऐसे झूठ बोलते हैं। हमको दिखता है ना आईनी में, तुमको दिखता है क्या? बोलो, तुम लोग कर सकते हो क्या? क्या किया देश के लिए? कोरोना हटा है? पूरा यूट्यूब अगर जो मुझे मानता है वो बात ये मानेगा कि नहीं मानेगा कि विद्या देवी ने जब 15 मई को बारिश लाई थी, उसके बाद आज तक बारिश आती है। मैं बोलती हूँ तुम लोग बारिश ला के दिखाओ, चलो कुछ तो ऐसा करके दिखाओ कि मैं मानूँ कि हाँ चलो मैं झुकती हूँ। अरे मैं एक औरत हो के, इंदिरा गांधी ने देश चलाया था यार, है ना। झांसी की रानी ने लड़के झांसी में पड़े हुए, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ, और एक विद्या देवी बाप अगलामुखी की पूजा करी, तो तुम लोगों को मिर्ची लग रही है यार। मैं किसी का अपमान करती हूँ क्या, ये बताओ? अभी तुमको पता है, मैं ना अभी केशव पापा बैठे थे, हमें काली माँ का वीडियो आया। मेरे को जब भी मैं ऐसे कुछ सोचती हूँ ना, तो हमेशा फेसबुक पे कोलकाता काली माँ दक्षिणेश्वरी माँ का फ़ोटो आता है। तो मैं देख रही हूँ, तो केशव पापा बोले तो समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रही है। मैंने बोला वो कुछ और बोल रही है, वो गाना नहीं सुन रही मैं। उन्होंने क्या बोला पता है? इस मंगलवार को जाके मेरे मंदिर में, काली माँ के मंदिर में, मतलब जाके 51 नींबू का हार, 5 जायफल, क्या 51 नींबू का हार, 5 जायफल जाके मंदिर में चढ़ा देना। और यही बोलना, माँ मैं किसी के साथ गलत करती नहीं हूँ, लेकिन आज से तुझे जो भी मेरे लिए गलत सोचेगा या बोलेगा, उसको तुरंत उसके मुंह पे लकवा मारे, या उसके साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए कि जो की सज़ा उसको तुरंत मिलनी चाहिए। तुमको मालूम है कितनी बड़ी बात है? साक्षात काली माता ने ये बात बताई है। मैंने ना माता को सिद्ध नहीं किया, उनको प्यार किया। और उसके बाद मेरी बा को जानते हो, 7 पीढ़ियों का उनका वो है, उनसे कोई पंगा नहीं ले सकता। उन्होंने अगर बोल दिया ना ये बात, तो वो तो मार ही डालेंगी। वो तो मतलब
आदमी सोचता ही रह जाएगा और वो सामने वाला ख़त्म हो जाएगा, ऐसी है वो। आपको पता है जब मैं आई थी ना बाकिया से, तो 1 हफ्ते तक केशव के पापा से बात करने नहीं दी थी। जब मैंने सिगरेट अगरबत्ती लगाई कि बा उन्हें माफ़ कर दो, मैं बोल रही हूँ, तब वो माफ़ करके तब हम लोग अच्छे से बात करने लगे, ऐसी है वो। और उसके बाद जो बंदा मुझे गाली दे रहा है हमारी फ़ोटो देखे, उसमें तुमने देखा मेरी अनु जी खड़ी हैं। जिसको मुझसे पंगा लेने का शौक़ है, एक बार अपना एड्रेस दे दो, अपना एड्रेस दे दो मुझे और गाली दो, तब मुझे रांड बोलो। और देखो तुमको, तुम्हारी औरतों को रांड बनाने कौन आता है? पूरा किन्नर समाज तुम्हारे घर के अंदर घुस जाएगा, तुम्हारा लौड़ा काट के तुम्हारे दरवाजे में नींबू मिर्ची लटका देगा। इतना मैं धमकी दे रही हूँ सीधे, बोलने से पहले 50 बार सोचने का। मैं किसी को उल्टा बोलती नहीं हूँ, मुझे कोई उल्टा बोलने का नहीं, समझ रहे हो। इस महामारी से बचाया गया है। पाप करते समय कभी सोचते नहीं हो, माँ की पूजा करते हो मंदिर में, लेकिन हर औरत को गंदी नज़र से देखते हो। कोई औरत को माँ बहन बोलते हो तुम लोग? साले नहीं बोलते हो। हाँ, हर जगह पे मुंह मारना, खुद की बेटियों को भी छोड़ते नहीं हो साले तुम लोग। क्या बोलेंगे, मंदिर मस्जिद इसकी लड़ाई। अरे क्यों लड़ रहे हो? सारे भगवान एक है, चाहे अल्लाह बोलो, चाहे ओम बोलो, चाहे राम बोलो, सब एक हैं। किसी को किसी के पीछे बोलने का हक नहीं। और मेरे को तो बिल्कुल नहीं बोलो। मेरे साथ तो मेरे ख्वाजा जी खड़े हैं, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले। मेरा ख्वाजा, मेरा दाता अभी अजमेर में है, ये बात याद रखना। फाड़ के फेंक देंगे तुम सबको। मैं ना उन गंदी औरतों जैसी नहीं हूँ। मेरे केशव को पप्पा देखते हैं। कोई मुझे यूट्यूब पे भी कुछ गलत बात बोलता है ना कि मैडम आप बहुत सुंदर हो, मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे मेरे पति के मुँह से बात मिलती, बस हो गई। ये बात याद रखना। मैंने जानबूझ के मेरे केशव के पप्पा की वीडियो डाली, बर्थडे की वीडियो डाली। क्यों? किसी को पता चलना चाहिए, जलने चाहिए। देखो क्योंकि यार पता है मेरे केशव के पप्पा ने क्या किया, बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं। एक औरत को क्या चाहिए कि वो ध्यान दे, वो बखूबी ध्यान दे रहे। मेरे बच्चों के साथ उन्होंने उसका बर्थडे मनाया, वो किया। एक बाप का फ़र्ज़ निभाया, जो फ़र्ज़ कोई और निभाना चाहिए था उन्होंने वो फ़र्ज़ निभाया। अच्छे से बच्चों को खुश रखा, ये रखा, उसके लिए मैंने वीडियो डाली। मेरे लिए नहीं डाली। वो मेरा ध्यान दे रहे, बच्चे का ध्यान दे रहे, सबका ध्यान दे रहे। ये बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, इसमें आदमी को सोचना चाहिए। और दूसरी बात, मेरे नाद में मत लगना, नहीं तो मैं इतनी बेकार हूँ ना कि तुम सबको फाड़ के फेंकने का दम रखती हूँ। और दूसरी बात, अब तो मैं परसों जा ही रही हूँ। जब माँ का आदेश है तो नींबू का हार चढ़ाऊँगी, उसके बाद जो माँ करेंगी, देख लेना। सांच को आँच नहीं। मैं गलत नहीं हूँ ना, तो गलत सुन के लूँगी भी नहीं किसी की बात, बस इतना ही बोलूँगी। मेरे से जितना दूर रहो उतना ही भलाई है। क्यों? तुम लोगों को कुछ नहीं आता, मुझे बहुत कुछ आता है। मैं टॉपर हूँ इसमें। मैं जो भी मंत्र यूज़ करती हूँ ना, मेरे सामने मैंने वो मंत्र बनाए हैं। मुझे आदमी का दिमाग कहते हैं ना, पीछे करना, दिमाग पागल करना बखूबी आता है। मैं सामने वाले को खड़े खड़े पागल कर दूँ, ऐसी हूँ मैं। सामने वाला वहीं का, हम लोग ना ऐसे उंगलियों पे मंत्र दिन भर गिनते रहते 50 बार। मेरा छोड़ो, ये अभी स्नेहा जस्ट अभी मुझसे जुड़ी है, जुमा जो है साल भर पूरा होगा मई में, वो खड़े खड़े आदमी को चुप करा देती है। मैं तो उसकी गुरु, हो तो मेरी चेली होके तुम लोग की गांड मारने में सक्षम है। इतना बात याद रखना। मेरी हाजिदा, वो सुनीता, मुझे सिर्फ ऑर्डर देना पड़ता है, तुम सबकी गांड ऐसे ही मार देंगे तुम लोग की। वो लोग इतने बेकार है सबके सब लोग। ये सोचो सिर्फ मुझसे सीख रहे हैं, सीखने में उनमें इतनी ताकत आई है कि आदमी की जुबान बंद कर सकते हैं। सच बोल रही। अभी जिसने मुझे, इस आदमी ने जिसने गाली दिया है ना, मैं पूरे यूट्यूब पे बोलती हूँ, उसने मुझे बोला ना तेरे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। खुले आम विद्या देवी बोलती है, तथास्तु, तूने जो बोला सब कुछ तेरे पर होगा, सब कुछ तुझ पे होगा। दूसरों को उंगली दिखाने से जो 4 अपनी होती है। तुमको लगता है ना, तुम चाहते हो सबके घर में तुम बद्दुआ दो, इसका सत्यानाश हो जाए, इसके घर में दिया जलाने बचे। मैं बोलती हूँ तुम्हारी जबान तुम ही पे सत्य हो, तुम्हारे घर में ही वो कारण होगा। भीख मांगा रोटी नहीं खाओगे, ये विद्या देवी का वादा है। नहीं हुआ तो चप्पल से आके मार के जाना, बस बात खत्म। मैं माँ काली की कसम, अगर मैं आज खुद बोलती हूँ, हे माँ काली, हे माँ विंध्यवासिनी, हे माँ बगलामुखी, मेरे ख्वाजा जी, अगर सच्चे दिल से, ये बॉडी वाला शख्स, समाधि वाली माँ, नारसिंह माता, सुल्तान जिन, अगर मैंने सच्चे दिल से तुम लोग की आराधना की होगी, तो ये जिन लोगों ने मुझे इस बात से उल्टी बातें कही हैं, मैं चाहती हूँ कि इनको 72 घंटे में इनकी बातें सच हो, इनके घर में सच में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचे, बस बात खत्म। ये जो लोग उल्टा बोल के साबित करते हैं ना कि बहुत महान है, इनकी औकात तुम अब तो आप लोग दिखाओगे बस। अगर मैंने सच्चे तन मन धन से, अगर आप लोग मन से पूजा की होगी, कभी किसके लिए बुरा नहीं सोचा होगा, तो इस बात का सबूत आप लोग मुझे 72 घंटे में दोगे। बाकी देखो, मेरे पास ना दुश्मन को पागल बनाने का हर एक टोटका है, बस आप 72 घंटा वेट करो, उसके बाद मैं मज़ा देखूंगी।